एक बार एक राजा किसी महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मैं सद्धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन का उद्धार करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। वे महात्मा उस राजा से कहते हैं, राजन, तुम माया में लिप्त हो। माया पूरी तरह से तुम्हें घेरे हुए है। इससे बाहर निकलना, इससे ऊपर उठना तुम्हारे लिए कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है। तुम इससे ऊपर उठ सकते हो और सद्धर्म के मार्ग पर चल सकते हो। राजा कहता है, तो महात्मा जी कृपा कर मेरी इस नई यात्रा की शुरुआत करें। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। वे महात्मा कहते हैं, जब भी तुम कोई काम करो तो इस बात को थोड़ी सी जागरूकता के साथ जरूर देखो कि उस काम को करने के लिए तुम्हारे भीतर से क्या आ रहा है। जब भी तुम कुछ सही या गलत करते हो तो तुम्हारे भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है जो तुम्हें बताती है कि यह कार्य सही है या गलत। उस आवाज को सुनने का प्रयास करो और उसकी बात मानने का प्रयास करो। 100 में से 99 लोग उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं और बाद में रोते हैं। यही तुम्हारी शुरुआत है। कुछ दिन राजा इस प्रयोग को करता है। उसके बाद धीरे धीरे राजा का मन उसके ऊपर हावी होता चला जाता है और वह इस प्रयोग को छोड़ देता है। फिर एक दिन वे महात्मा राजा के महल जाते हैं। राजा ने अपने सैनिकों को यह आदेश दे रखा था कि अगर मेरे गुरु आए तो उन्हें कोई रोके ना, सीधे उन्हें मेरे कक्ष में आने दिया जाए। वे महात्मा सीधे राजा के कक्ष में पहुंचते हैं और देखते हैं कि राजा एक स्त्री के साथ कामुक अवस्था में है। वे महात्मा कहते हैं, राजन, अगर तुम्हें वास्तव में सद्धर्म के मार्ग पर चलना है तो जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए अवरोध पैदा करेगा। तुम्हें इससे ऊपर उठना होगा और काम वासना त्यागनी होगी। राजा कहता है, मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वे महात्मा कहते हैं, बात गलत और सही की नहीं है, बात है निर्णय की। अगर तुमने कुछ सोचकर निर्णय लिया है कि तुम्हें सद्धर्म के मार्ग पर चलना है, तुम्हें माया से मुक्त होना है, तो फिर तुम्हें इन गलतियों को करने से बचना होगा, क्योंकि माया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। माया के पास बहुत से हथियार हैं जिनका उपयोग कर कर वह किसी भी व्यक्ति को अपना बंधक बनाए रखती है। तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम्हारी रानी है। यदि तुम्हें किसी से प्रेम करना ही है तो अपनी पत्नी से करो। उससे प्रेम कर कर भी तुम सद्धर्म के मार्ग पर चल सकते हो, लेकिन इस तरह का व्याभिचार तुम्हें नष्ट कर देगा। राजा कहता है, आज के बाद ये गलती नहीं होगी महात्मन। उस राजा के साथ जो वह स्त्री थी, उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। वह पेशे से एक वेश्या थी। वह स्त्री निश्चय करती है कि वह उन महात्मा से इस बात का बदला जरूर लेगी। उन महात्मा के कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य के साथ मिलकर वह स्त्री योजना बनाती है कि वह उन महात्मा को जहर देकर या कुछ ऐसा देकर जिससे उनकी मृत्यु हो सके, उन्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर देगी। वह स्त्री उन महात्मा के एक शिष्य के साथ मिलकर योजना बनाती है। शिष्य को वह धन और अपने तन का लालच दे देती है। शिष्य भी लालच में आ जाता है। वे दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि उन महात्मा के दूध में वे कांच पीसकर डाल देंगे और उसे पीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। और वे ऐसा ही करते भी हैं। कांच को बिल्कुल माहीन बारीक पीसा जाता है और फिर उसे दूध में मिलाकर उन महात्मा को पिला दिया जाता है। महात्मा उस दूध को पीने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और धीरे धीरे उनका शरीर भीतर से कटने लगता है। उनकी आंतें भीतर से कटने लगती हैं।
पिसे हुए कांच के कारण उन महात्मा को असहनीय पीड़ा होती है। अपने गुरु को भयंकर पीड़ा में देखकर उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि मैंने जाने अनजाने में गलत कर दिया है। उन महात्मा का इलाज तो हो रहा था, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था कि समस्या क्या है, बीमारी क्या है, ऐसा क्या हो गया है भीतर कि शरीर एकदम से इतनी पीड़ा महसूस कर रहा है। शिष्य सोचता है कि अगर मैंने गुरु को जाकर सब सत्य बता दिया तो शायद गुरु की जान बच जाए। शिष्य गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये सब मैंने किया है, मैंने आपको कांच पीस कर पिलाया है और यह मैंने एक वैश्या के कहने पर किया है। उस शिष्य की बात सुनकर गुरु के पास कई विकल्प थे। गुरु उस शिष्य को सजा दिलवा सकते थे, गुरु उस वैश्या को भी सजा दिलवा सकते थे, गुरु उसी समय उस शिष्य को भी मरवा सकते थे। लेकिन गुरु उस शिष्य से कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं गहन पीड़ा में हूं और किसी भी क्षण मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। तुम यहां से बहुत दूर चले जाओ और जो बात तुमने मुझसे कही है, ये बात भूल कर भी किसी से ना कहना। अगर यह बात राजा को पता लग गई तो वह तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा। मेरे साथ जो होना था वह हो गया, जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे कर्मों का ही फल है, इसे मैं भुगत लूंगा। लेकिन तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा। वह शिष्य गुरु की बात मानकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद उन गुरु की मृत्यु हो जाती है। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, क्या गुरु ने उस शिष्य को भेजकर सही करा?